जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 अगर px का फैक्टर है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। नीचे केसेज दी गई हैं तो उन केसेस में ये फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस है, फिर इसी तरह से थर्ड और फोर्थ केस है। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे और 0 के इक्वल करने के बाद अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा तो इसमें x के जगह पे अगर हम 1 करेंगे तो px की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए हम x के जगह पे 1 करते हैं, ये 0 हो जाएगा। x के जगह पे 1 कर देंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस हो जाएगा k। फिर ये 0 इजकल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस हो गया k, यानी 0 इजकल टू 1 प्लस 1 2 प्लस k हो जाएगा। यानी यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो -2 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, k की वैल्यू -2 हो गई। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं तो सेकेंड पार्ट में देखा जाए कि ये वैल्यू क्या मिलेगी। फिर इसमें भी x के जगह पे 1 रखेंगे और px इजकल टू 0 करेंगे तो 0 इजकल टू 2x के जगह पे 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका k x के जगह पे 1 और प्लस हो जाएगा √2। तो 0 इजकल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा k प्लस √2। 0 इजकल टू हो गया 2 प्लस k प्लस √2। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो 2 बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये -√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो सेकंड पार्ट था ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व होता है और सेकंड पार्ट में k की वैल्यू निकल गई -2 -√2। अब अगर हम सेकंड पार्ट को देख लें तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, सेकंड नहीं थर्ड पार्ट में दिया हुआ है px इजकल टू kx स्क्वायर -√2x प्लस 1। तो चलिए अब हम x के जगह पर रख देते हैं 1 इसमें भी, क्योंकि x इजकल टू 1 है तो x के जगह पे 1 रखेंगे और px के जगह पे 0 कर देंगे। तो ये हो गया k, x के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा -√2, x के जगह पे 1 और प्लस हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 0 इजकल टू k और माइनस हो जाएगा √2 प्लस 1। अब यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें -√2 को अपोजिट साइड में कर दें तो ये हो जाएगा √2 - 1। यहाँ से हम लोगों को k का मान सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से फोर्थ पार्ट को देखते हैं। देखें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है px इजकल टू kx स्क्वायर -3x प्लस k और यहाँ से हम लोगों को अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ भी px के जगह पे 0 हो जाएगा और ये हो गया कि x के जगह पे 1 का स्क्वायर -3x के जगह पे 1 प्लस हो जाएगा k।
ये 0 इजकल टू के इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे k हो जाएगा, और फिर ये हो गया -3 और प्लस हो गया k। तो अब ये हो जाएगा 0 इजकल टू के प्लस के 2k हो जाएगा -3। -3 को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2k इजकल टू 3। तो k की जो वैल्यू होगी वो 3/2 होगी। तो इस प्रकार ये जो चारों पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, ये चारों पार्ट सॉल्व होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये चारों पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फैक्टराइज, यानी फैक्टराइजेशन करना है। और यहाँ पर देखिए 4 पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें। और यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है। ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट का पहले हम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते, ध्यान दीजिएगा। तो ये 12 है, 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हमको 12 का ऐसा फैक्टर करना होगा, देखिए अगर यहाँ प्लस है तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस करते हैं। तो अब हम 12 का ऐसा फैक्टर करें, 4 इंटू 3 हो जाएगा कि इनको ऐड करें तो 7 आ जाए। तो 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 12x स्क्वायर -7 के प्लेस पर कर देंगे 4 + 3x प्लस हो जाएगा 1। अब चले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें -4x - 3x प्लस 1। अब इन दोनों में से देखिए कि क्या कॉमन है। तो इन दोनों में 4x कॉमन है। कॉमन वो होता है जो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में 4 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। तो इस प्रकार देखें यहाँ मिल रहा है, 4 से डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो एक बात आपको ध्यान देना होता है कि जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू इधर भी होनी चाहिए। तो अब हम दोनों में से -1 अगर कॉमन ले लें तो -1 कॉमन लेने पर हो जाएगा 3x - 1। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है 3x - 1। तो जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4x - 1। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट का फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट का फैक्टराइजेशन करना है। वैसे आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।